पार्ट 8 जब प्यार खुद को दांव पर रख देता है। पार्ट 8 की शुरुआत किसी हलचल से नहीं होती, बल्कि उस पल से होती है जब अनन्या को पहली बार लगता है कि अब डर उसे रोक नहीं रहा, डर उसे आगे धकेल रहा है। और यही सबसे खतरनाक बदलाव होता है। शहर वही था, लोग वही थे, लेकिन हर चेहरा अब जैसे किसी गुप्त सौदे का हिस्सा लगने लगा था। सच अब छुपा नहीं था, वो खुले में था, बस इतना आम कि लोग उसे देखकर भी पहचान ना सकें। ईशान अनन्या के साथ था, लेकिन इस बार उसका साथ किसी सुरक्षा जैसा नहीं, बल्कि एक गिनती जैसा लग रहा था, जैसे हर सांस सीमित हो। प्यार अब राहत नहीं देता था, वो जिम्मेदारी बन चुका था। ऐसी जिम्मेदारी जो इंसान से सब कुछ मांग लेती है और बदले में कुछ वादा नहीं करती। ईशान जानता था कि सिस्टम अब सीधे हमला नहीं करेगा, वो इंतज़ार करेगा, थकाएगा और फिर वही करेगा जो सबसे आसान है, प्यार को कमज़ोरी बना देगा। यही वजह थी कि उसने खुद को सामने किया, पर आधा अधूरा, इतना कि न मिटाया जा सके न अपनाया जा सके। उसकी मौजूदगी एक सवाल बन गई, और सवालों से सत्ता सबसे ज़्यादा डरती है। अनन्या ने उसी बीच सबसे शांत चाल चली। उसने सच को कहानी बनाया, आंकड़ा नहीं। उसने लोगों को बताया नहीं, महसूस कराया। छोटे छोटे क्षण, छोटे छोटे उदाहरण, इतने निजी कि कोई उन्हें झुठला ना सके। यही थ्रिलर की असली रफ्तार थी, बिना शोर के आगे बढ़ना। रोमांस अब चुप्पी में सांस ले रहा था। अनन्या और ईशान के बीच शब्द कम हो गए थे, लेकिन अर्थ बढ़ गया था। कभी एक कप ठंडी चाय, कभी आधी रात की खिड़की, और कभी वो पल जब दोनों जानते थे कि अगर आज अलग हुए तो शायद फिर ना मिले। प्यार अब हम नहीं कहता था, वो अगर कहता था। अगर मैं टूट जाऊं, अगर तुम बच जाओ, अगर सच जीत जाए। यही अगर कहानी को और गहरा कर रहा था। फिर वो हुआ जिसकी आशंका थी। एक प्रस्ताव आया, सुरक्षित, सम्मानजनक और पूरी तरह झूठा। ऐसा प्रस्ताव जो हर संघर्ष को गलतफहमी कहकर ख़त्म कर सकता था। अनन्या समझ गई कि यही असली परीक्षा है। आग अब भड़काई नहीं जाएगी, उसे आराम से बुझाया जाएगा। ईशान की आंखों में पहली बार पश्चाताप नहीं, निर्णय दिखा। उसने कहा नहीं, लेकिन अनन्या जानती थी वो खुद को आगे कर देगा। और यही प्यार का सबसे खतरनाक रूप होता है, जब कोई अपने होने को ही दांव पर रख दे। पार्ट 8 का अंधेरा यहीं गाढ़ा होता है। कोई धोखा अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे बनता है। इतना धीरे कि जब तक समझ आए तब तक देर हो चुकी होती है। किसी बहुत करीबी की चुप्पी बदल जाती है, किसी भरोसेमंद की सलाह ज़्यादा मीठी हो जाती है, और उसी मिठास में जहर खुला होता है। अनन्या को एहसास होता है कि सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं, अंदर है, जहाँ प्यार और भरोसा एक ही जगह रहते हैं। अंत के करीब कहानी सांस रोक लेती है। न कोई धमाका, न कोई गिरफ्तारी, बस एक फैसला, इतना शांत कि इतिहास में दर्ज भी ना हो। लेकिन उसी फैसले के साथ कुछ जलता है और कुछ बचता है। क्या जला, क्या बचा, ये कोई नहीं जानता। बस इतना तय है कि अब लौटना संभव नहीं। पार्ट 8 यहीं ख़त्म नहीं होता, वो यहीं फ्रीज हो जाता है, इस सवाल के साथ कि जब प्यार ही आखिरी हथियार बन जाए तो जीत किसकी कहलाएगी, उसकी जो बच गया या उसकी जो सच के लिए खुद को खो बैठा। और इसी अनकहे सवाल के साथ कहानी अगले अंधेरे की ओर बढ़ जाती है। ये अंधेरा पहले जैसा नहीं था। ये वो अंधेरा नहीं था जो डराता है, ये वो अंधेरा था जो समझौता सिखाता है। अनन्या को एहसास हुआ कि अब रास्ते साफ नहीं रह गए हैं। हर गली 2 हिस्सों में बटी थी, एक तरफ सच, दूसरी तरफ सुकून, और बीच में खड़ा इंसान जो दोनों को एक साथ नहीं पकड़ सकता। जितना आगे वो बढ़ रही थी, उतना ही अंधेरा उसका नाम जानने लगा था, जैसे वो अब छुपकर नहीं, पहचान के साथ पीछा कर रहा हो। ईशान की मौजूदगी अब परछाई जैसी हो गई थी, हमेशा पास, लेकिन हर पल बदलती हुई। कभी वो ढाल लगता था, कभी बोझ। अनन्या समझ गई थी कि प्यार अब साथ रहने की शर्त नहीं मांगता, वो साथ टूटने की हिम्मत मांगता है। यही वो मोड़ था जहाँ रोमांस मासूम नहीं रहता, वो गंभीर हो जाता है। इतना गंभीर कि उसमें हंसी भी भारी लगती है। शहर में कुछ लोग जागने लगे थे, जोर से नहीं, बस चुपचाप। ये लोग सवाल नहीं पूछ रहे थे, ये बस देखने लगे थे। और जब लोग देखने लगते हैं तो सत्ता घबराती है। लेकिन सत्ता ने भी सबक सीख लिया था। अब वो लड़ती नहीं थी, वो समेटती थी। सच को नहीं दबाती थी, उसे थटा देती थी। अनन्या ने महसूस किया कि अब हर सही कदम भी शक पैदा करता है, हर मदद में मोल भाव छुपा है, हर सहानुभूति में शर्त। यही नया अंधेरा था, जहाँ कोई दुश्मन सामने नहीं खड़ा होता, बल्कि हर कोई थोड़ा थोड़ा दूर खिसक जाता है। ईशान ने उस रात पहली बार कहा, अगर मैं गायब हो जाऊं तो रुकना मत। ये कोई अलविदा नहीं था, ये एक चेतावनी थी। अनन्या ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसने जान लिया था अब शब्द कमज़ोर पड़ चुके हैं, अब कहानी को कदमों की ज़रूरत है। और उसी पल जब सब कुछ स्थिर लग रहा था, कुछ बदला। कोई आवाज़ नहीं आई,
कोई संदेश नहीं चमका, बस एक भरोसा चुपचाप टूट गया। अनन्या ने महसूस किया कि खेल अब अगले स्तर पर जा चुका है, जहां हार या जीत नहीं, सिर्फ नुकसान का पैमाना बदला जाता है, और जो सबसे ज्यादा प्यार करता है वही सबसे ज्यादा खोने के लिए तैयार होता है। कहानी यहीं थमती नहीं, ये यहीं गहरी सांस लेती है, क्योंकि अगला अंधेरा किसी रहस्य का नहीं होगा, वो किसी पहचान का होगा। और जब पहचान टूटती है तो इंसान नहीं मरता, वो बदल जाता है। और यही बदलाव सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि बदले हुए लोग या तो इतिहास बनाते हैं या इतिहास को मिटा देते हैं। और इस बार ये तय करना अभी बाकी है। यही बाकी होना सबसे बड़ा खतरा बन चुका था, क्योंकि जब किसी कहानी में फैसला टलता रहता है तो दुनिया खुद फैसले लेने लगती है, बिना पूछे, बिना रुके। अनन्या ने महसूस किया कि अब इंतजार भी एक पक्ष बन चुका है। हर वो पल जब कुछ तय नहीं होता, किसी और के लिए मौका बन जाता है। यही वजह थी कि अंधेरा अब जल्दबाजी नहीं कर रहा था, उसे पता था कि समय उसके साथ है। ईशान अब पहले जैसा नहीं दिखता था, न थका हुआ न डरा हुआ, बस तैयार, जैसे किसी ने भीतर की आखिरी रस्सी भी कस दी हो। अनन्या को डर इस बात का नहीं था कि वो कुछ गलत करेगा, डर इस बात का था कि वो सही करने के लिए खुद को मिटा सकता है। प्यार अब उन्हें बचा नहीं रहा था, वो उन्हें ईमानदार बना रहा था, और ईमानदारी की कीमत हमेशा सबसे ज्यादा होती है। शहर में हलचल फिर शुरू हुई, लेकिन इस बार अलग तरह की। न नारे न भीड़, बस छोटे छोटे इनकार। किसी ने फॉर्म भरने से मना कर दिया, किसी ने मीटिंग छोड़ दी, किसी ने पहली बार नहीं कहा, और वो नहीं बहुत शोर कर रहा था। अनन्या समझ गई कि सच अब लहर नहीं बनेगा, वो दरार बनेगा, और दरारें इमारतें नहीं गिराती, वे नींव बदल देती हैं। इसी बीच एक नया चेहरा उभरा, नाम नहीं बस मौजूदगी। कोई जो हर जगह था और कहीं नहीं, जिसने सवाल नहीं पूछे लेकिन जवाब जमा किए। अनन्या ने महसूस किया कि कहानी अब दो लोगों की नहीं रही, अब इसमें ऐसे लोग शामिल हैं जो दिखते नहीं लेकिन असर छोड़ते हैं। यही नया खेल था, जहां मोहरे खुद को खिलाड़ी समझने लगते हैं। रोमांस अब भी था, लेकिन वो चुप था। रात के अंत में थामा हुआ हाथ, सुबह की पहली चाय, और वो नज़र जो पूछती नहीं, समझ लेती है। प्यार अब उम्मीद नहीं था, वो सहमति था कि जो भी होगा अकेले नहीं होगा। और यही सहमति अंधेरे को सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि अकेले लोगों को तोड़ा जा सकता है, जुड़े हुए लोगों को नहीं, बस बदला जा सकता है। फिर वो क्षण आया जब कुछ होना ही था। कोई धमाका नहीं, कोई खुलासा नहीं, बस एक सूचना, इतनी साधारण कि उसे नजरअंदाज किया जा सकता था। लेकिन अनन्या जानती थी, यही संकेत है, यही वो बिंदु है जहां से कहानी लौटकर नहीं आती। ईशान ने उसकी तरफ देखा, और पहली बार दोनों ने बिना बोले वही सवाल साझा किया। अब? और जवाब भी बिना बोले तय हो गया। कहानी यहाँ थमती नहीं, यहाँ से ये खुद को लिखना शुरू करती है। क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि कौन सही है, अब सवाल ये है कि कौन आखिर तक खड़ा रह पाएगा। और यही तय करना अभी बाकी है। आखिर तक खड़ा रहना सिर्फ ताकत का सवाल नहीं होता, ये स्मृति का सवाल होता है कि इंसान क्या याद रखता है और क्या भूलने का नाटक करता है। अनन्या समझ चुकी थी कि इस मोड़ पर जीत किसी की नहीं होगी, यहाँ सिर्फ ये तय होगा कि कौन टूटने के बाद भी खुद को पहचान पाएगा। ईशान की चुप्पी अब डर नहीं थी, वो एक तरह की तैयारी थी, ऐसी तैयारी जिसमें इंसान अपने भीतर के हर बहाने को खत्म कर देता है। शहर अब खुलकर सांस ले रहा था, लेकिन उसी खुली सांस में एक अजीब सी जकड़न थी, जैसे कोई बहुत कुछ कहने से पहले रुक गया हो। छोटे छोटे फैसले बड़े असर छोड़ रहे थे। किसी का फ़ोन न उठाना, किसी का रास्ता बदल लेना, किसी का अचानक गायब हो जाना, और इन्हीं सूक्ष्म बदलावों में कहानी आगे सरक रही थी। प्यार यहाँ कोई सुरक्षा कवच नहीं था, वो एक कसौटी था। जो टिकेगा वही साबित करेगा कि उसका सच उधार का नहीं है। अनन्या को एहसास हुआ कि अगर वो अब पीछे हटती है तो शायद सब शांत हो जाएगा, और यही शांति सबसे बड़ा धोखा होगी। ईशान ने उसकी तरफ देखा, और उस नज़र में एक सवाल था जो शब्द नहीं चाहता था। क्या तुम तैयार हो? अनन्या ने सिर हिलाया, डर के साथ लेकिन दृढ़ता के साथ, क्योंकि तैयार होने का मतलब निडर होना नहीं होता, बल्कि डर के साथ आगे बढ़ना होता है। कुछ दरवाजे बंद हुए, कुछ अपने आप खुल गए, कुछ लोग साथ आए, कुछ अलग हो गए, और इस बिखराव में एक अजीब सी व्यवस्था बनती चली गई। ऐसी व्यवस्था जिसमें कोई नेता नहीं था, कोई नारा नहीं था, बस लगातार खड़े रहने की जिद थी। यही जिद सबसे महंगी थी, क्योंकि ये हर दिन नई कीमत मांगती थी।
अनन्या ने महसूस किया कि अब कहानी को किसी बड़े खुलासे की ज़रूरत नहीं, उसे सिर्फ समय चाहिए, इतना समय कि सच खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सके। अंत अभी दूर था, लेकिन वापसी अब संभव नहीं थी, क्योंकि जो एक बार खड़ा होना चुन ले वो बैठकर सुरक्षित नहीं रह सकता, और यही चुनाव, खड़ा रहने का, सब कुछ बदल देता है। कहानी यहीं नहीं रुकती, यहीं कठोर होती है, क्योंकि अगला कदम किसी नतीजे का नहीं, सहनशीलता का होगा, और वही सहनशीलता तय करेगी कि कौन आखिर तक खड़ा रह पाएगा और कौन रास्ते में खुद को छोड़ देगा। खुद को छोड़ना हमेशा हार जैसा नहीं दिखता, कभी कभी वो राहत जैसा लगता है। ऐसी राहत जिसमें दर्द कम होता है लेकिन पहचान भी साथ चली जाती है। अनन्या ने देखा कि लोग धीरे धीरे हल्के होने लगे थे, सवाल कम, स्वीकार ज़्यादा। उन्हें लगा कि बोझ उतर रहा है, पर असल में वो बोझ नहीं था, वो उनकी आवाज़ थी। और आवाज़ के बिना इंसान शांत तो रहता है, जिंदा नहीं। ईशान को पहली बार महसूस हुआ कि सहनशीलता सिर्फ सहने का नाम नहीं है, वो हर दिन वही सवाल दोहराने का साहस है, भले ही जवाब बदलता रहे। शहर में अब कोई उथल पुथल नहीं थी, बस एक स्थायी खामोशी थी जो फैसलों को निगल जाती थी। अनन्या समझ गई कि जो खड़े रहेंगे उन्हें हर सुबह खुद को समझाना पड़ेगा कि क्यों, और जो बैठ जाएंगे उन्हें किसी सफाई की ज़रूरत नहीं होगी। यही असमानता अंधेरे को ताकत देती है। रोमांस अब भी मौजूद था, लेकिन वो हल्का नहीं था, वो जिम्मेदार था। ईशान का हाथ पकड़ना अब सुकून नहीं, याद दहानी था कि गिरना मना नहीं है, उठने से मना करना मना है। दोनों जानते थे कि अगला नुकसान टलने वाला नहीं, सवाल बस इतना था कि नुकसान किस कीमत पर आएगा। कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ भ्रम बिखरेंगे, और कुछ सच इतने भारी होंगे कि उन्हें उठाने के लिए दो लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। अनन्या ने तय किया कि वो उन सचों को अकेले नहीं उठाएगी, क्योंकि अकेले उठाया गया सच अक्सर शहीद बन जाता है, और साथ उठाया गया सच रास्ता बनाता है। धीरे धीरे एक पैटर्न उभरने लगा। जो सहनशील थे वे शोर नहीं कर रहे थे, वे टिके हुए थे, और जो खुद को छोड़ रहे थे वे तर्क दे रहे थे, बहुत सुंदर, बहुत समझदार तर्क। अनन्या ने महसूस किया कि तर्क अक्सर थकान का मुखौटा होता है। सहनशीलता के पास मुखौटा नहीं होता, उसके पास सिर्फ समय होता है, और समय जब साथ देता है तो इतिहास बदल देता है। कहानी यहीं कस जाती है, क्योंकि अब कोई बड़ा मोड़ नहीं आने वाला। अब वही छोटे छोटे चुनाव रोज आएंगे जो मिलकर एक दिशा बनाते हैं, और उसी दिशा में तय होगा कि कौन आखिर तक खड़ा रह पाएगा और कौन रास्ते में बिना शोर किए खुद को छोड़ देगा। यही छोड़ देना सबसे आसान लगता है, क्योंकि इसमें कोई लड़ाई नहीं करनी पड़ती, कोई सफाई नहीं देनी पड़ती, कोई कीमत तुरंत नहीं चुकानी पड़ती। अनन्या ने देखा कि लोग कैसे धीरे धीरे अपने ही सवालों से दूरी बना लेते हैं, जैसे सवाल कोई भारी सामान हो जिसे सफ़र के बीच उतार देना बेहतर लगे। ईशान समझ गया था कि ये दूरी डर से नहीं आती, ये थकान से आती है, और थकान का इलाज आराम नहीं, अर्थ होता है। बिना अर्थ के आराम बस नींद बन जाता है, और नींद लंबी हो जाए तो जिंदगी निकल जाती है। शहर में वही आवाज़ें थीं, वही रास्ते, लेकिन उनके पीछे का इरादा बदल चुका था। लोग अब सही होने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वे बस सुरक्षित रहने की कोशिश कर रहे थे। यही सुरक्षा धीरे धीरे आत्मसमर्पण में बदलती है। प्यार इस मोड़ पर परीक्षा बन जाता है। वो पूछता है, क्या तुम मेरे साथ रहोगे, तब भी जब साथ रहना मुश्किल हो जाए। अनन्या और ईशान ने महसूस किया कि रोमांस अब सपनों का नाम नहीं रहा, वो रोज़ का अनुशासन बन चुका था, एक दूसरे को सच याद दिलाने का अनुशासन। वे जानते थे कि हर दिन खड़ा रहना पड़ेगा, बिना किसी गारंटी के, बिना तालियों के, और यही खड़े रहना दूसरों को असहज करता है, क्योंकि वो उनके छोड़े हुए हिस्सों को आईना दिखाता है। धीरे धीरे कुछ लोग लौटने लगे, नारे लेकर नहीं, सवाल लेकर, कुछ देर को, कुछ दूरी तक। अनन्या ने उन्हें रोका नहीं, पकड़ा नहीं, उसने बस जगह दी, क्योंकि सहनशीलता का सबसे बड़ा सबक यही है कि हर कोई एक ही गति से नहीं चलता। जो रुकते हैं वे कभी कभी इसलिए नहीं रुकते कि वे कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें अपनी वजह ढूंढनी होती है। और जो आगे बढ़ते रहते हैं वे कभी कभी इसलिए नहीं बढ़ते कि वे मजबूत हैं, बल्कि इसलिए कि वे रुकने से डरते हैं। कहानी अब शोर से नहीं, स्थिरता से आगे बढ़ रही थी। कोई बड़ा मोड़ नहीं, कोई अचानक जीत नहीं, बस लगातार छोटे चुनाव जो मिलकर एक दिशा बनाते हैं, और उसी दिशा में तय होता है कि कौन आखिर तक खड़ा रह पाएगा, क्योंकि खड़े रहना अब बहादुरी नहीं, आदत बन चुका था, और कौन रास्ते में बहुत शांति से, बहुत सभ्य तरीके से खुद को छोड़ देगा। यही सभ्यता इस कहानी का सबसे भयावह चेहरा थी, क्योंकि यहाँ कोई चीख नहीं थी, कोई विद्रोह नहीं, कोई टूटन का शोर नहीं, बस एक सुव्यवस्थित चुप्पी थी जो इंसान से उसका नाम नहीं छीनती, उसका अर्थ छीन लेती है।
अनन्या ने महसूस किया कि जो लोग खुद को छोड़ रहे थे वे हार नहीं मान रहे थे, वे बस ये मान रहे थे कि अब लड़ने का मतलब नहीं बचा। और जब अर्थ मरता है तो इंसान बहुत आराम से बैठ जाता है, इतना आराम से कि उसे उठने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। ईशान के साथ उसका प्यार इस सन्नाटे के बीच एक धीमी आग था, धधकती नहीं पर बुझती भी नहीं, ऐसी आग जो हाथ चलाए बिना रास्ता दिखाती है। उनका रोमांस अब गीत नहीं था, वो प्रतिज्ञा था। हर सुबह वही सवाल दोहराने की प्रतिज्ञा, हर रात वही डर बांटने की प्रतिज्ञा, और हर मोड़ पर एक दूसरे की आंखों में देखकर ये स्वीकार करने की प्रतिज्ञा कि अगर गिरना होगा तो साथ गिरेंगे और अगर खड़ा रहना होगा तो अकेले नहीं रहेंगे। शहर में लोग अपने फैसले बहुत सभ्य ढंग से ले रहे थे, ईमेल में, मीटिंग्स में, नीति पत्रों में, और इन्हीं सभ्य फैसलों के बीच असभ्यता पल रही थी। अनन्या समझ गई कि यहाँ नायक बनने का समय नहीं है, यहाँ टिके रहने का समय है। टिके रहने का मतलब था हर दिन वही छोटा काम करना जो कोई नोटिस नहीं करता, एक बातचीत, एक सवाल, एक असुविधाजनक सच। ईशान का हाथ उसके हाथ में अब सहारा नहीं था, वो माप था कि डर कितना है और भरोसा कितना। और हर बार जब भरोसा भारी पड़ता, अनन्या को लगता कि शायद यही वो क्षण है जहां इतिहास बदलता नहीं, धीमे धीमे झुकता है। रोमांस इस कहानी में बचाव नहीं था, वो जोखिम था, लेकिन ऐसा जोखिम जो इंसान को ईमानदार बनाता है। वे जानते थे कि प्यार उन्हें सुरक्षित नहीं रखेगा, प्यार उन्हें दिखाई देने योग्य बना देगा, और दिखाई देना इस दुनिया में सबसे बड़ा खतरा था। फिर भी उन्होंने चुना, हर दिन, हर मोड़ पर, कि वे खुद को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि खुद को छोड़ देना सबसे आसान था, और यही आसान रास्ता सबसे महंगा। आसान रास्ते पर चलकर लोग बहुत सभ्य बन जाते हैं, इतने सभ्य कि उन्हें याद भी नहीं रहता कि कभी वे किसी चीज़ के लिए खड़े हुए थे। कहानी अब किसी एक रात की नहीं थी, ये आदतों की कहानी बन चुकी थी। आदत सुबह सच को याद करने की, आदत शाम को डर को नाम देने की, आदत एक दूसरे के साथ बैठकर ये स्वीकार करने की कि कल शायद और कठिन होगा। और इसी आदत में रोमांस ने अपना सबसे सच्चा रूप पाया, वो जो वादे नहीं करता, बस मौजूद रहता है। यही मौजूदगी अंधेरे को असहज करती है, क्योंकि अंधेरा शोर से नहीं, स्थिरता से हारता है। अंत अभी नहीं आया था, शायद आएगा भी नहीं, कम से कम उस तरह नहीं जैसा लोग उम्मीद करते हैं। यहाँ कोई आखिरी दृश्य नहीं, कोई अंतिम घोषणा नहीं, बस एक निरंतर चयन था, खुद को थामे रखने का। और इसी चयन में तय होगा कि कौन इतिहास की पंक्तियों में दर्ज होगा और कौन बहुत शांति से, बहुत सभ्य तरीके से, बिना किसी हंगामे के खुद को छोड़ देगा। यही छोड़ना सबसे ज़्यादा डराता है, क्योंकि इसमें कोई गुनाह नज़र नहीं आता, कोई चीख नहीं उठती, कोई निशान नहीं छूटता। लोग बस धीरे धीरे अपने भीतर से हट जाते हैं, इतने शांत कि कोई पूछता भी नहीं कि वे कहाँ गए। अनन्या ने महसूस किया कि ये अंधेरा हिंसक नहीं है, ये सौम्य है, विनम्र है, और इसी विनम्रता में सबसे ज़्यादा जानलेवा। यहाँ कोई आदेश नहीं मिलता, बस सुझाव मिलते हैं, इतने तर्कसंगत कि उन्हें ठुकराना बदतमीजी लगने लगे। और जब सच को ठुकराना बदतमीजी बन जाए, तब सभ्यता खुद अपराध का औजार बन जाती है। ईशान अब शब्दों से ज़्यादा इशारों में बोलने लगा था। उसकी आंखों में वो थकान थी जो नींद से नहीं जाती, वो थकान जो तब आती है जब इंसान रोज़ अपने ही अस्तित्व का मोल चुकाता है। अनन्या जानती थी कि अगर वो एक दिन भी रुकी तो यही रुकना आदत बन जाएगा, और आदत बनते ही अंधेरा जीत जाता है। प्यार अब गर्म नहीं था, वो ठंडा था, ठंडा और स्पष्ट, जैसे सर्जन का हाथ जो जान बचाने के लिए काटता है। ये रोमांस बचाने नहीं आया था, ये सहने आया था। शहर में नियम नहीं बदले, अर्थ बदले। वही शब्द अब अलग वजन लेकर चलते थे। संतुलन का मतलब चुप्पी हो गया था, जिम्मेदारी का मतलब झुक जाना। अनन्या ने देखा कि कैसे अच्छे लोग अच्छे कारणों से पीछे हटते हैं, और पीछे हटते हटते खुद को वहीं छोड़ देते हैं जहां कभी वे खड़े हुआ करते थे। ये प्रक्रिया इतनी साफ सुथरी थी कि कोई विरोध करने वाला बदसूरत लगने लगता था, और बदसूरत कहलाने का डर इस दुनिया में सबसे असरदार हथियार है। ईशान ने एक रात कहा नहीं, बस लिखा कागज पर, बहुत छोटे अक्षरों में, अगर मैं रुक गया तो मुझे ढूंढना मत। अनन्या ने कागज जला दिया। आग की रोशनी में उसके चेहरे पर कोई आंसू नहीं थे, वहाँ एक कठोर शांति थी। उसने समझ लिया था कि इस अंधेरे में रोने का मतलब खुद को छोड़ देना है, और खुद को छोड़ देना, यही तो वो चाह रहे थे। कहानी अब नायकों की नहीं रही, ये उन लोगों की कहानी बन गई जो रोज बहुत चुपचाप, बहुत सभ्य तरीके से खुद को नहीं छोड़ने का चुनाव करते हैं, भले ही कोई देखे ना देखे। यही चुनाव अंधेरे को असहज करता है, क्योंकि अंधेरा शोर से नहीं डरता, वो उस स्थिरता से डरता है जो टूटने से इनकार कर दे। और यहीं इसी कठोर शांति में अध्याय सिमट जाता है, इस एहसास के साथ कि अगली सुबह कोई बुरा सपना नहीं लाएगी, वो बस वही लाएगी जो हमेशा से था, एक और मौका, खुद को छोड़ देने का, या आखिरी दम तक खुद को थामे रखने का। यही वो लम्हा था जहां कहानी सांस लेना भूल जाती है, क्योंकि अब आगे कोई शोर नहीं था, कोई इशारा नहीं था, बस एक लंबा खिंचा हुआ सन्नाटा था जो हर दिल की धड़कन को गिन रहा था।
अनन्या को महसूस हुआ कि ये सस्पेंस किसी आने वाली घटना का नहीं है, बल्कि न होने वाली घटना का है। वो डर कि शायद कुछ भी नहीं होगा, और यही कुछ भी नहीं सब कुछ बदल देगा। ईशान पास था, लेकिन जैसे बहुत दूर चला गया हो। उसकी मौजूदगी अब भरोसा नहीं, एक कसौटी बन चुकी थी। दोनों जानते थे कि अगर इस पल में आवाज उठी तो टूटेगी, और अगर चुप्पी रही तो दबेगी। यही दुविधा सबसे खतरनाक थी, क्योंकि इसमें कोई सही विकल्प नहीं होता, सिर्फ कीमतें होती हैं। शहर बाहर वैसा ही था, लाइटें, ट्रैफिक, खिड़कियों के पीछे चलती जिंदगियां, लेकिन इस कमरे में समय जम गया था। हर सेकंड पूछ रहा था, अब कौन झुकेगा? खुद को छोड़ देना आसान था, उसमें आराम था, स्वीकार था, और समाज की तालियां थीं। खुद को थामे रखना कठिन था, उसमें अकेलापन था, संदेह था, और अनदेखा रह जाने का खतरा था। सस्पेंस इसी में था कि दोनों विकल्प इंसान को अलग अलग तरीके से तोड़ते हैं, एक तुरंत, दूसरा धीरे धीरे। अनन्या ने ईशान की तरफ देखा, और उसे लगा कि अगर वो अभी उसका हाथ थाम ले तो फैसला बदल सकता है, और अगर नहीं थामे तो फैसला पक्का हो जाएगा। यही पल कहानी का धारदार किनारा था, जहां एक छोटा सा स्प्लश इतिहास को मोड़ सकता था, और एक छोटी सी दूरी सब कुछ जला सकती थी। बाहर कहीं कोई दरवाजा बंद हुआ या शायद खुला, लेकिन आवाज यहाँ तक नहीं पहुंची। यहाँ सिर्फ दिलों की आवाज थी, जो बहुत धीमी थी लेकिन बहुत जिद्दी। सस्पेंस बढ़ता गया, क्योंकि कुछ भी तय नहीं हो रहा था। कोई संदेश नहीं आया, कोई धमकी नहीं मिली, कोई बचाव नहीं पहुंचा, और इसी इंतजार में डर ने अपना असली रूप दिखाया, जब इंसान को समझ आ जाए कि फैसला कोई और नहीं करेगा। अनन्या ने महसूस किया कि अगर वो खुद को छोड़ देगी तो कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, बहुत सभ्य तरीके से, और अगर वो खुद को थामे रखेगी तो कहानी आगे बढ़ेगी, लेकिन अंधेरे में, बिना नक्शे के। ईशान ने आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली, और वही सांस इस सस्पेंस का चरम थी, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि सांस छोड़ते ही क्या बदलेगा। क्या कोई टूटेगा, क्या कोई खड़ा रहेगा, या क्या दोनों एक साथ कुछ ऐसा चुन लेंगे जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की। और यहीं, इसी अधूरी सांस पर, इसी थमे हुए हाथ और थमी हुई आवाज के बीच कहानी रुक जाती है, न किसी उत्तर के साथ, न किसी अंत के साथ, बस इस डर के साथ कि अगला पल या तो इंसान को बचा लेगा, या बहुत शांति से, हमेशा के लिए उसे खुद से अलग कर देगा।